इस प्रोब का रेजोल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है ना, V1 ब्लॉक के साथ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रोब का कैलिब्रेशन कर लेना है। तो कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले मैं मशीन को सेट कर लेता हूँ। ये मशीन मेरा मोडोसोनिक आइंस्टाइन 2 TFT मशीन है, इसमें टोटल 9 मेनू है। तो कैलिब्रेशन के लिए हमको जैसे मालूम है कि 4 चीज़ें की ज़रूरत है, रेंज, वेलोसिटी, मोड और एंगल चाहिए। तो सपोज करिए मैंने रेंज कितना रखा है, 50 रख दिया, ऐसे 50 है। और वेलोसिटी मेरा 0 डिग्री का कितना था, 5920 है। मोड मैं देखूंगा 5 नंबर पे जाकर देखता हूँ, मेरा ये सिंगल क्रिस्टल प्रोब है तो सिंगल मोड रखा हुआ है। एंगल में जाके देखता हूँ, एंगल मेरा 0 होना चाहिए। तो एंगल ये 0 है, मतलब 0 डिग्री का प्रोब है। इसका मतलब क्या है, मेरा मशीन अभी सेट हो गया है कैलिब्रेशन के लिए। डीबी में चेक कर लेता हूँ, ऑलरेडी ये 35.5 होता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अब ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकता है ना, डीबी स्टेप्स है, मैं थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 35 में डीबी रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये मेरा ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक, V1 ब्लॉक है। V1 ब्लॉक का जो थिकनेस है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 25 mm है सीधा, ठीक है ना, 0 डिग्री के साथ। तो ये मेरा जो पहला सिग्नल है, इनिशियल पल्स के बाद जो पहला सिग्नल आएगा वो 25 पे सेट होनी चाहिए, दिखाना चाहिए। तो मेरा प्रोब का कैलिब्रेशन सही है। तो ये कितना बता रहा है, फिलहाल अभी ये 29 बता रहा है ना, 29.6 बता रहा है। यानी कि ये डिस्टेंस है आपका 25, बट ये बता रहा है कितना, 29.6, यानी कि कैलिब्रेट नहीं है मशीन। तो मुझे 0 कैलिब्रेशन पे जाके मुझे कैलिब्रेट कर लेनी है। तो ये कैलिब्रेशन मेरा पहला जो साउंड पाथ है, वो पहले सिग्नल का साउंड पाथ कितने पे होना चाहिए, 25 पे होनी चाहिए। तो मैं 25 पे इसको सेट कर देता हूँ, यानी कि इधर मूव करता हूँ। तो 27 हो गया, 26 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ठीक है ना। तो पहला वाला सिग्नल 25 पे, दूसरा वाला 50 पे ये सेट हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। अब प्रोब कैलिब्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जाएंगे रेजोल्यूशन चेक करने के लिए इस प्रोब का, कि रेजोल्यूशन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस प्रोब को ऐसा रखेंगे। रेजोल्यूशन चेक करने के लिए हमको ये स्क्वायर नॉच का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 85 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो मेरा 91 है, और इधर से लेके इधर तक की पूरी जो डिस्टेंस है वो 100 mm है। तो एक एक जगह पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि बराबर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कि कैलिब्रेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए कपलेंट, यानी कि वाटर या ऑयल जो भी आप यूज कर रहे हो। तो ये डिस्टेंस पूरा 100 है, तो मुझे रेंज कितना रखना पड़ेगा, मिनिमम 100 रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 100 देखने के लिए तो मैं रेंज 100 से थोड़ा सा ज़्यादा रखूंगा, 125 में रेंज रख देता हूँ सपोज करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये प्रोब को रखता हूँ, और तो देखो कितने पे दिखा रहा है, 100 पे दिख रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस मेरा बराबर सही दिखा रहा है, ठीक है ना। इधर से लेके मैं इधर पे जाता हूँ, तो ये डिस्टेंस होता है एक्चुअली में कितना होगा, 91। तो ये 91 दिख रहा है ना, ठीक है। तो 91 दिख रहा है, और ये जो मेरा डिस्टेंस है ये वाला, ये सीधा ये 85 है, तीनों साथ साथ है। तो इधर जाके मुझे 3 सिग्नल सेपरेट सेपरेट दिखना चाहिए, ऐसा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इसको पकड़ता हूँ और डी भी थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, और सेपरेट सिग्नल मुझे हाइट थोड़ा ज्यादा दिखेगा, ठीक है ना। ये बीच वाला कितने पे है, पहला 85, ये 91 है, और ये वाला 100 है। तो ये 91 दिखा रहा है। अब ये गेट मैं इसको लगाऊंगा, है ना, और ये वाला कितने पहले दिख रहा है, 85 पे दिख रहा है, और लास्ट वाला कितने पे होगा, 100 पे होगा, है कि नहीं, 100 पे होगा। तो गेट को मैं क्या करता हूँ, इधर आगे लेके जाता हूँ। तो आगे लेके गेट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरे पे 100 पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो पहला वाला 85, ये 91, और ये वाला 100। तो इस तरीके से तीनों सिग्नल, ये जो है नॉच आपको जो दिख रहा है ना, स्क्वायर नॉच का तीनों सिग्नल मुझे सेपरेट सेपरेट देखने के लिए मिल रहा है, 85, 91 और 100 का। तो पहला वाला 85, ये 91 और ये 100 है, तो सेपरेट सिग्नल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, रेजोल्यूशन आपका बहुत सही है, अलग अलग सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। देखो पहला वाला 85 है, ठीक है ना, तीनों को लगाया तो इसका मतलब पहले वाले का रीडिंग आ रहा है, ठीक है। देखो पहला वाले को लगाया गेट तो 85, दूसरे को मैं टच कराता हूँ 85 के बाद दूसरे को, ये देखो 91, और तीसरे को मैं टच कराता हूँ ओनली 100, ठीक है ना। इस हिसाब से मेरा तीनों सिग्नल क्या दिख रहा है, सेपरेट दिख रहा है, यानी कि रेजोल्यूशन बहुत सही है। अभी हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट, जो कि आप प्रोब का डेड जोन कितना है।
हालांकि यहाँ पे हमको इनिशियल पल्स से दिख रहा है कि डेड जोन कितना एरिया गया है। तो ये आपका दूसरा जो लाइन्स है, ये डिवीजन, ये 10 पे दिख रहा है और ये वाला 5 है। तो ये जो लाइन्स आ रही है तो 5 से कम है। तो यहाँ से जो ब्लॉक है मेरा, ये ब्लॉक का इस परपेक्ट से ये वाला जो डिस्टेंस है वो 5 mm है, ये वाला 10 mm है, और नीचे से ये जो रेफरेंस होल है आपका 1.5 mm का, तो उसका जो डिस्टेंस है ये 15 mm है। ठीक है ना। तो अगर मेरा ये 5 mm का ये सिग्नल नहीं आता, यानी कि डेड जोन 5 mm से ज़्यादा होगा, तो ये देखो मैं पहला ये प्रोब इसके ऊपर रखता हूँ। तो रखने के बाद मुझे जो पहला सिग्नल आएगा वो 5 mm पे दिखना चाहिए। तो ये देखो 5 mm पे मुझे सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि जो डेड जोन है वो 5 mm से कम है, सेपरेट सिग्नल दिख रहा है, हमको कोई तकलीफ नहीं, 5 mm से कम। ठीक है। तो ये 5.5 के करीबन दिखा रहा है, 0.4 का वेरिएशन दिख रहा है। तो डेड जोन 5 mm में अगर कोई डिफेक्ट रहेगा तो 5 mm में डिफेक्ट का सिग्नल हम मुझे ऐसा सेपरेट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इस प्रोब का जो डेड जोन है वो 5 mm से कम है। ठीक है ना। अगर ये 5 mm से अगर डेड जोन नहीं आता है, मान के चलो ये इनिशियल पल्स यहाँ तक आ जाता है, तो मुझे 5 mm का सिग्नल दिखेगा नहीं। तो मैं अगर जब इधर करूंगा, है ना, 10 mm पे, देखो 10 mm का सिग्नल दिखेगा, 9.5 9 समथिंग कुछ पे दिख रहा है। ठीक है। तो 10 mm का सिग्नल हमको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है, डेड जोन चेक करते हैं हम लोग एक प्रोब का, 0 डिग्री के प्रोब। हाँ, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये जो प्रोब है 4 मेगाहर्ट्ज और 10 डायमीटर का प्रोब है, ये प्रोब 1.5 mm के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, यानी कि इतना छोटा डिफेक्ट डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं पाता है। यानी कि मतलब ये जो सेंसिटिविटी है प्रोब का, ये छोटा डिफेक्ट डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर कपलेट डालता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 15 mm है ना, इस होल का जो दूरी है इस ब्लॉक का, V1 ब्लॉक का। तो मैं यहाँ पे रखूंगा और वो सिग्नल दिखना चाहिए डिफेक्ट का। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डीबी बढ़ाऊंगा, है ना, हाइट कम आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, डीबी बढ़ाऊंगा। तो ये डीबी बढ़ाने से आपका क्या होता है, सिग्नल की हाइट मुझे मिल रही है। ठीक है ना। तो ये 14 के करीबन आपको क्या सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है, 14.4, मतलब ये 15 के करीबन आपको सिग्नल है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट पूरा होता है, यानी कि डिफेक्ट जो है ये 1.5 mm के डिफेक्ट को ये डिटेक्ट कर पा रहा है। ठीक है ना। 14.4 के करीबन आपको सिग्नल दिख रहा है। क्लियर। इसका मतलब सेंसिटिविटी इसका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। 14.4 14.2 ऐसा करके सिग्नल आ रहा है। ठीक है। तो ये 1.5 mm का डिफेक्ट को ये बढ़िया से डिटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका सेंसिटिविटी है कि वो 1.5 mm को डिटेक्ट कर लेता है।